तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो देखो आप सभी, कार्बन चतुस्योजी होता है। कार्बन क्या होता है? चतुस्योजी। चतुस्योजी का मतलब क्या होता है वो देखो, कार्बन चतुस्योजी होता है, उसका मतलब क्या होता है देखो, ये कार्बन है, ये इसकी कार्बन परमाणु की पहली कक्षा है और ये कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में कार्बन परमाणु के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, दूसरे में 4 भरे गए। तो ये क्या हुआ? चतुस्योजी। चतुस्योजी का फिर से आप मतलब समझो, जैसे ये कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता क्या है? 4। कार्बन चतुस्योजी होता है, यानी इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 होती है। इसका मतलब क्या है कि 4 अन्य परमाणुओं के साथ, जैसे हाइड्रोजन है, ये 4 इस तरह से इसके साथ में जुड़ सकती है, हाइड्रोजन के कार्बन के साथ में। तो देखो, कार्बन चतुस्योजी है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है न ही त्याग करता है। क्यों नहीं कर सकता त्याग? यदि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे तो आप देखो, अंदर वाले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है इसका, इसके अंदर भी मतलब क्या है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बाहरी क्लास में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पहली कक्षा में हो गए, 4 दूसरी कक्षा में हो गए। इसके पास 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है। तो अब आप ये देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्याग सकता। तो फिर क्या करेगा? ये यौगिक कैसे बनाता है? आपको पता है कि कार्बन के असंख्य यौगिक है, असंख्य यौगिक है कार्बन के। असंख्य यौगिक बनते कैसे हैं? वो बनते हैं बच्चों सहसयोजी आबंध से। कार्बन परमाणु क्या करता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इन सब के साथ में सहसयोजी आबंध बना लेता है। क्या बना लेता है? सहसयोजी आबंध बना लेता है। और सहसयोजी आबंध बना करके ये बहुत सारी यौगिक बना देता है। जैसे आपके घर में प्लास्टिक की कुर्सी होती है, इसके अंदर भी कार्बन है। प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, इसके अंदर भी कार्बन है। जितने जीव जंतु की शारीरिक संरचना है, उसमें वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में कार्बन होता है। जैसे कि हमारे घरों में ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है, उनके अंदर भी कार्बन है। यानी हर चीज़ में कार्बन मौजूद है, लगभग चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं। तो कार्बन अपने यौगिक बनाता कैसे है? सहसयोजी आबंध के द्वारा अपने यौगिक बनाता है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब क्या हुआ? जिन परमाणुओं की संयोजकता, ये देखो परमाणु, अब आपको पता है परमाणु कौन से होते हैं। ये देखो इधर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे के सारे परमाणु हैं। इन परमाणुओं में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर धनावेश होता है, इस तरह से प्लस आवेश होता है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइनस आवेश होता है, जैसे कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है? 2 नेगेटिव। इसी तरह से फ्लोरीन पे माइनस होता है। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं बच्चों जिनके ऊपर 0 संयोजकता होती है, जैसे कि नियोन की 0 संयोजकता है, हीलियम की 0 संयोजकता है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास, आप ये देखो, परमाणु की पहली कक्षा में 2 हैं और दूसरे में 4 हैं। अगर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो देखो इसके कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए।
और 10 नंबर पे क्या आता है, नियोन आता है। नियोन की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास किसको बोलते हैं, जिन परमाणुओं की संयोजकता शून्य हो, क्या हो, शून्य। अब जैसे आवर्त सारणी जो होती है ना, हमारी जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर आप सभी को पता होगा कि 18 समूह होते हैं। 18वां जो समूह होता है ना उसको शून्य समूह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि उसके अंदर देखो हीलियम और ये नियोन, इसी तरह से क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जो परमाणु आते हैं इन सब की संयोजकता शून्य शून्य है। तो इस लाइन में ये लिखा हुआ है, हेडिंग ये है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करेगा कि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ले तो इसके पास फिर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना। 10 हो जाएंगे मतलब इसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए कार्बन परमाणु करता क्या है, कार्बन तो सहसंयोजी आबंध बनाता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो उत्तर क्या हो गया इसका, पेपर में ऐसे आया प्रश्न, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो आपको इतनी बात लिखनी है कि कार्बन चतुस्संयोजी है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है न ही 4 क्या करता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन क्या करेगा, अन्य परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन व प्रक्रियात्मक समूहों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब बच्चों ये प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, अगर कमजोर बच्चों को ये नाम याद ना रहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आप यहाँ तक याद कर सकते हो। कार्बन अन्य परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। प्रक्रियात्मक समूह वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड है, जैसे कि मान लो CHO है, COOH है, OH है, जैसे कि Br है, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, जैसे कि कीटोन है। ये सारे के सारे जो परमाणु है ना, ये विषम परमाणु है। देखो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ करके इन यौगिकों का निर्माण किया है इन्होंने। ये यौगिक क्या करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने जो यौगिक है, हाइड्रोजन से मिलकर के बने जो यौगिक